पाक बांग्ला ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ, 6 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और बांग्लादेशी एडवाइज़र बराए ख़ारजा उमूर की निगरानी में मुआहदों और MOUs पर दस्तखत किए गए। सिफारतकारों और हुकूमती एहलकारों के लिए वीज़ा खत्म। फॉरेन सर्विस अकेडमीज़ के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश संघबाज संघ हस्ता के दरमियान MOU साइन। पाकिस्तान बांग्लादेश ट्रेड जॉइंट वर्किंग ग्रुप का मफाहमती मुआहदा भी तय पा गया। दोनों ममालिक के दरमियान 2025 से 2028 तक सकाफती तबादले का प्रोग्राम भी तय। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान का स्क्वायर फार्मास्यूटिकल्स का दौरा। जाम कमाल खान को बांग्लादेश की दवासाज सनत पर ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़ीर ने स्क्वायर फार्मास्यूटिकल्स की सहूलियात का मुआयना किया। पाकिस्तान की जानिब से तिजारती तजावीज़ पेश। जाम कमाल का कहना था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की फार्मास्यूटिकल सनतें ताउन से मज़ीद तरक्की कर सकती हैं। वज़ीर तिजारत का मुश्तरका मंसूबों पर जोर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तबलीगी मरकज़ रायवंडामद जमात के अकाबरीन से मुलाकात। तबलीग के लिए खिदमात को सराहा। तबलीगी इज्तिमा के लिए बैरूनी ममालिक से आने वाले वफूद के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। कहा कि तबलीगी इज्तिमा के लिए बैरूनी ममालिक से आने वाले वफूद हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं। जहाँ भी वीज़े का मसला हो हम तरजीही बुनियादों पर हल कराएंगे। डेरा इस्माइल खान में तूफानी बारिश और तेज हवाओं ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाँ बहक और 31 जख्मी हो गए। 3 की हालत तशवीशनाक। 26 को मामूली इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में फ्लडिंग का खदशा। चतराल, दीर सवाज, शांगला, बुनेर, कोहिस्तान, मानसेरा, एबटाबाद, चारसदा, नौशेरा, सवाबी और मर्दान मुतासिर हो सकते हैं। PTM का अलर्ट जारी। पेशावर, नौशेरा और मर्दान में अर्बन फ्लडिंग के खतरात। चतराल, दीर सवाज, शांगला, कोहिस्तान, मानसेरा और एबटाबाद में लैंड स्लाइडिंग का इम्कान। आसमानी बिजली गिरने के खदशात। इंतजामिया, पुलिस और रेस्क्यू समेत तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। बारिशों के बाद दरिया सिंध और सतलुज ने तबाही मचा दी। कश्मीर के मुतादिद देहात ज़ेरियाब। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह तेजी से बुलंद होने लगी। दरिया सतलुज में गड्डा सिंह के मकाम पर 1,26,000 क्यूसिक पानी का अखराज। सैलाबी रेले से हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। दर्जनों आबादियां मुतासर। मुतादिद देहात का ज़मीनी राबिता मुनक़ता। पाक पतन में 60 से ज़ायद आबादियों में सैलाबी पानी दाखिल। लोग नकल मकानी पर मजबूर हो गए। चिश्तिया में ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमान के पर पानी की आमद बढ़कर 89,267 क्यूसिक रिकॉर्ड। मुजफ्फरगढ़ के इलाके अलीपुर में दरिया चनाब के पानी के तेज बहाव से जमींदारा बंद टूट गया। मुतासरा अजला में मुआवजों की तकसीम का सिलसिला जारी। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन में 614 मिलियन जख्मियों को 15.9 मिलियन रुपए फराहम कर दिए। मुशीर इतलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि अब तक 307 शहदा के लवाहिकीन को चेक्स दिए जा चुके हैं। शहदा पैकेज 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया। 89 शहदा के लवाहिकीन को भी जल्द मुआवजे के चेक्स फराहम कर दिए जाएंगे। 34 जख्मियों को मुआवजे के चेक्स दिए जा चुके हैं। 144 जख्मियों को भी जल्द मुआवजे के चेक्स फराहम किए जाएंगे। डिजिटल ऐप के जरिए सैलाब मुतासरीन को 15,000 रुपए की अदायगियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। सर्वे मुकम्मल होते ही मुतासरा घरों के मालिकान को मुआवजा फराहम किया जाएगा। पाक फौज की सैलाब ज़दा शांगला में बहाली की कार्रवाइयां जारी। पाक फौज के दूर दराज के इलाके में फंसे सैलाब ज़दगान की मदद। पाक फौज और आयशा फाउंडेशन ने मुतासरा खानदानों के लिए मेडिकल कैंप्स और फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम किए हैं। तबाहशुदा पुल और रास्ते के नुकसान का भी जायजा लिया गया। बाग नसीमाबाद में सैलाब से मुतासरा स्कूल में पाक फौज ने इमदादी कार्रवाइयां की। कराची में डूबने वाले 3 नौजवानों में से एक को जिंदा निकाल लिया गया। एक की लाश मिली, दूसरे की तलाश जारी। अंधेरे के बायस गुज़िश्ता शब रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया था। वाक़या मनोड़ा के करीब पेश आया। जाँ बहक नौजवान की शनाख्त बिलाल बच जाने वाली के हसनैन के नाम से हुई था। PTI के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई हो रही है। 9 मई प्री प्लान था। नौजवानों की जहन साजी की गई। सब लोग एहतजाज के लिए एक ही सिमत गए। किसी के घर को आग लगाकर इस पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि PTI को चाहिए था कि सियासी जमात की हैसियत से हमलों की जिम्मेदारी लेते और माजरत करते। मुज़ाकरात और अदालती फैसलों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। बात सबके सामने होगी। सूबों के नए क़याम पर हुकूमत की सतह पर कोई बात नहीं हो रही। अलीम खान और फैसल वाबडा की राय ज़ाती है। हुकूमती पॉलिसी
سیاسی نہیں، نئے صوبے بنانا پارلیمنٹ اور آئینی ترمیم سے مشروط ہے۔ NFC ایوارڈ کے حوالے سے صدر نے کمیشن تشکیل دے دیا ہے، وسائل کی تقسیم پر حتمی فیصلہ صرف NFC فورم پر ہوگا۔ چلاس کے بونن نالہ میں بہہ جانے والے بہن بھائی کی لاشیں 10 دن بعد بھی نہ مل سکیں۔ اسلام الدین اور افسانہ 14 اگست کو سیلاب میں بہہ گئے تھے۔ ریسکیو ٹیمیں لاشیں نکالنے میں ناکام رہیں۔ متاثرہ خاندان غم سے نڈھال، حکومت سے فوری امداد کی اپیل۔ ماہ ربیع الاول کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج کراچی میں ہوگا۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کریں گے۔ اسلام آباد، لاہور، کوئٹہ اور پشاور سمیت دیگر علاقوں میں زونل کمیٹیوں کے اجلاس ہوں گے۔ آج چاند نظر آنے کی صورت میں کل 1 اور 5 ستمبر کو 12 ربیع الاول ہوگی۔ سعودی عرب سمیت خلیجی ریاستوں میں آج 1 ربیع الاول ہے۔